बिहार से खबर आ रही है जहां पर विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और बिहार में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। उनका शव जो है वो विशत हालत में दरभंगा जिले के सुपौल बाजार में उनके पैतृक घर से मिला है। हादसे के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस आगे की जांच अभी कर रही है। हत्या के इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इस टीम में एसपी दरभंगा ग्रामीण, एसडीपीओ बिरौल और एसएचओ बिरौल हैं यहाँ पर। तो लेकिन सनसनी फैल गई है इस हत्या के बाद यहाँ पर, और शव की जो हालत है उसने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि बहुत ही बुरी अवस्था में शव जो है उनके घर से बरामद हुआ है। मुकेश सहनी की जो पार्टी है लोकसभा चुनाव से पहले ही महागठबंधन में शामिल हो गई थी और यहाँ पर एक बड़ा मामला उनके पिता की हत्या का सामने आया है। मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। मनीष, क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल रही है, क्योंकि इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में एक तरह से सनसनी फैल गई है? देखिए, निश्चित रूप से ना केवल उस इलाके में बल्कि अदिति मैं कहूँ तो पूरे बिहार में इस घटना ने लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि काफ़ी समय के बाद एक किसी आप कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट राजनेता के घर वाले की, यानी कि उनके परिवार के किसी सदस्य, इस केस में जो है मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई है। और जिस प्रकार से ये हत्या की गई है उससे यही साबित होता है कि जो अपराधी थे उन्हें मालूम था कि वो किसकी हत्या करने वाले हैं और उन्होंने जानबूझकर उसे उनको टारगेट किया। दूसरी बात यह है कि इस घटना के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, तो दरभंगा पुलिस ने इस केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए उन्होंने एक एसआईटी का गठन तो किया है, लेकिन दबी जुबान से कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोई पुरानी रंजिश हो, कोई बात हो जिसके कारण जो अपराधी हैं उन्होंने उनको जानबूझकर निशाना बनाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से मुकेश सहनी को केंद्र सरकार की वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली थी, जिससे कि उनके परिवार वालों के पास भी कोई सुरक्षा बल होता था, लेकिन वो सुरक्षा बल जो है वो लोकसभा चुनाव के दौरान ही विड्रॉ कर लिया गया था। लेकिन इसके बाद भी अगर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है तो उससे अदिति साबित यही होता है कि बिहार में अपराधियों का हौसला न केवल बढ़ा हुआ है बल्कि उनके निशाने पर जो भी होता है वो उसको अपने एक तरह से उस घटना को या उस टारगेट को एक तरह से साफ करके ही जो है वो चैन की नींद सोते हैं। यानी कि अपराधियों का एक तरह से आप कह सकती हैं कि आज की तारीख में बिहार पुलिस के ऊपर एक उनकी जो है उनका एज है और पुलिस का जो मनोबल है या पुलिस का जो आप कह सकते हैं इकबाल है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अदिति। बिल्कुल मनीष, और जिस तरह की सुरक्षा उन्हें मिली हुई थी उस हिसाब से अगर इस तरह की वारदात को अंजाम देने में अपराधी सफल होते हैं तो ये बहुत चौंकाने वाला मामला है और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। तो जीतन सहनी की हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन यहाँ पर कर दिया गया है। सहनी जी के पिताजी की जिस तरीके से हत्या की गई है वह मर्मांतक है, दुखद है, पीड़ाजनक है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। वैज्ञानिक अनुसंधान के तमाम जो साध्य होते हैं सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों ने अंजाम दिया है उसको पुलिस खोज निकालेगी और घटना और न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, एक सामान्य नागरिक के साथ भी यह घटना होती है तो यह विहित राज्य सरकार का कर्तव्य है कि बगैर देर किए हुए कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करे। तो ये आप सुन रहे थे जेडीयू के नीरज कुमार को, जिनका कहना है कि यहाँ पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जांच इस मामले में की जा रही है।